वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंटली HDFC बैंक के बारे में। अब HDFC बैंक जो है आप सब जानते ही है कि HDFC बैंक में आज करीबन 1.53% की तेजी देखने को मिली है और ये तेजी के पीछे का रीजन भी मोस्ट ऑफ द लोग जानते ही होंगे। हम यहाँ पे उस रीजन के साथ साथ ये भी देखेंगे कि अब एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर या रिटेल इन्वेस्टर के नज़रिए से हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या होना चाहिए, क्या हमें अभी भी इसमें लमसम अमाउंट बाय करने के हिसाब से सोचना है या अभी हमें थोड़ा सा अभी भी कीप अवे रहने की ज़रूरत है, तो हम ये भी जानने वाले हैं। साथ ही साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ यानी आज आपने देखा ही होगा, अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी करीबन हमें 1.80% से तेजी में देखने को मिली, यानी करीबन 385 पॉइंट्स की तेजी देखने को मिली। अगर हम सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स में तो मोर देन 1000% पॉइंट्स की तेजी थी और 1.76% की तेजी हमें देखने को मिली है। और अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो ऑब्वियस है HDFC बैंक अगर ग्रो करेगा तो थोड़ा बहुत यहाँ पे भी वो पुल आउट जो है वो बैंक निफ्टी को करने ही वाला है। पर बैंक निफ्टी में भी आज करीबन मोर देन 500 पॉइंट्स की यानी 1.28% की तेजी देखने को मिली। तो सबसे पहले हम जानेंगे इस तेजी के पीछे का रीजन, फिर आएंगे हम हमारे मेन मुद्दे पे यानी HDFC बैंक पे। तो जो हमें निफ्टी में या सेंसेक्स में या हमें बैंक निफ्टी में जो तेजी देखने को मिली है उसके पीछे दो बड़े रीजंस हैं, लेकिन ये दोनों रीजन जो इम्पैक्टेबल है ये नॉट ओनली द इंडियन मार्केट बट ऑल्सो द ग्लोबल मार्केट पे भी इम्पैक्टेबल है। अगर हम दोनों रीजंस की बात करें तो पहला रीजन हमें देखने को मिल रहा है वो है इंटरिम बजट। जी हाँ, इंटरिम बजट जो है वो एक पहला रीजन हमें देखने को मिल रहा है। जैसे कि हमने इंटरिम बजट पे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो बजट सिर्फ 2 महीने के लिए आने वाला है, यानी आने वाले अभी जो 1 फेब को जो बजट आएगा वो इंटरिम रहेगा, यानी वो सिर्फ 2 महीने के लिए इम्प्लीकेंट रहेगा और उसके बाद इलेक्शन के बाद जो भी गवर्नमेंट आएगी वो यूनियन बजट डिटेल में लेकर आएगी। तो पहला रीजन रहा है इंटरिम बजट और ये इंटरिम बजट के चलते ये जो मार्केट में वोलेटिलिटी देखना ये नॉर्मल है, हिस्ट्री इटसेल्फ रिपीट हो रही है, तो ये चीज होना एक एक्सपेक्टेड चीज थी। इस वजह से एक ये रीजन रहा है, ये इंडियन रीजन रहा है, इंटरनल रीजन रहा है। अब एक्सटर्नल रीजन भी एक हमें देखने को मिला है, वो है US फेड रिजर्व जो मैंडेटरी पॉलिसी की मीटिंग है वो हमें देखने को मिलने वाली है, वो हमें 29 को या इस वीक में देखने को मिलने वाली है। और US फेडरल रिजर्व मैंडेटरी पॉलिसी मीटिंग जो है वो उसकी वजह से भी यहाँ पे जो मार्केट में एक तेजी हमें देखने को मिली है, लेकिन ये सिर्फ इंडियन मार्केट में नहीं बल्कि पूरे ग्लोबल मार्केट में देखने को मिली, क्योंकि US फेडरल रिजर्व मैंडेटरी पॉलिसी मीटिंग जो है ये पूरे ग्लोबल मार्केट पे हमें इम्प्लीकेट देखने को मिलती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर हम मेजर ग्लोबल मार्केट की बात कर रहे हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं, पहले तो ये हमें इंडियन मार्केट भी पूरा तेजी में देखने को मिला। SPF 500 एंड नैस्डैक वो तो ऑब्वियस कल के ही लास्ट वर्किंग डेज के इंडिकेटर्स है तो वो क्लोजिंग में दिखा है। उसके अलावा भी आप देख सकते हैं बाकी भी ग्लोबल मार्केट में भी हमें एशियन मार्केट पूरा ही हमें पॉजिटिव देखने को मिल रहा है और इसके पीछे के यही रीजन रहा है। एक तो इंटरनल रीजन बोलेंगे तो इंटरिम बजट है और सेकेंड US फेडरल रिजर्व मैंडेटरी पॉलिसी मीटिंग। ये दो रीजंस की वजह से हमें निफ्टी में आज अच्छी तेजी देखने को मिली, क्लोजिंग भी पॉजिटिव देखने को मिली है। अब अगर हम HDFC बैंक की बात करें तो HDFC बैंक का पॉजिटिव होना ये अपने आप में बैंक निफ्टी के लिए एक ड्रैग अप पॉइंट है। ये हमने पहले भी देखा कि HDFC बैंक जब डाउन हुई थी बैंक निफ्टी भी अच्छी खासी पुल डाउन हो गई थी, वैसे ही HDFC बैंक आज अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है। तो थोड़ा बहुत जो पॉजिटिविटी निफ्टी में हमें देखने को मिली बैंक निफ्टी में, उसके पीछे का रीजन HDFC बैंक रहा है और बैंक निफ्टी के अच्छे परफॉर्मेंस का डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है
वो हमें निफ्टी 50 में भी देखने को डायरेक्ट मिला है। अब एचडीएफसी बैंक में जो पॉजिटिविटी है, इसके पीछे का अगर हम रीजन जानने की कोशिश करें तो इसके पीछे का एक ही रीजन रहा है। एचडीएफसी बैंक शेयर का जो करीबन 2% का जो पुल हमें देखने को मिला है पॉजिटिवली, उसके पीछे रीजन यही है कि एलआईसी जो है इसका एक्विजिशन को आरबीआई ने अप्रूवल दे दिया है, यानी एलआईसी जो है इसको ये आरबीआई एचडीएफसी में स्टेक ले सकती है। अब यहाँ पे जो टोटल स्टेक की बात की गई थी वो 9.99% स्टेक के बारे में बात हुई थी। अब ये जो शेयर होल्डिंग में 9.99% तक का स्टेक वो रख सकती है अपने, इस तरह का एक जो परमिशन है ये आरबीआई की तरफ से एलआईसी को मिला है। लेकिन इसके लिए उनको 1 साल का समय दिया गया है, 1 ईयर का समय दिया गया है, यानी 24 जनवरी 2025 तक वो ये चीज कर सकते हैं। 24 जैन 2025 तक जो है एलआईसी 9.99% का स्टेक बाय कर सकती है। लेकिन अगर आपने अभी करंटली देखा होगा क्वार्टर 3 FY24 के अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न में, तो ऑलरेडी हमें जो है एचडीएफसी बैंक का स्टेक एलआईसी में देखने को मिलता है, यानी 5.19% का हमें ऑलरेडी स्टेक देखने को मिलता है, यानी करीबन ये जो है 48,836 करोड़ का स्टेक हमें ऑलरेडी देखने को मिलता है एलआईसी ने एचडीएफसी बैंक का। अब जब 5.19% का स्टेक ऑलरेडी उनके पास है, तो रिमेनिंग 4.8% का स्टेक जो है ये और एचडीएफसी बैंक में एलआईसी बाय कर सकती है। विद इन 1 ईयर में उनको ये बाय करना है 4.8% का स्टेक। अब यहाँ पे ये तो बात रही कि एचडीएफसी बैंक के पीछे का रीजन क्या है और डिटेल क्या है। अब यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये आ जाती है कि हमारा स्टैंड क्या होना चाहिए अब एचडीएफसी बैंक को लेकर। अब एचडीएफसी बैंक जो है इसको आप सब जानते ही है, बहुत से लोगों ने अपनी एफडी तोड़कर या बोरो कर कर भी एचडीएफसी बैंक में पैसा लगाया, सोच के ये कि एफडी में तो 2-4% के रिटर्न मिलेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में एचडीएफसी बैंक जो है हमें बहुत अच्छे रिटर्न्स बनाकर देगा। अब जिन लोगों ने इस तरह की गलतियां की हुई है वो लोग अभी रो रहे होंगे कि एचडीएफसी बैंक से उनको जो उम्मीदें थी वो नहीं मिली हैं, लेकिन अभी एलआईसी का जो अभी एक मोमेंटम आया है, एलआईसी की वजह से एचडीएफसी बैंक में पॉजिटिविटी आई है। अब भी लोग सेम गलतियां कर रहे हैं, अब भी उन्हें लगता है कि एचडीएफसी बैंक जो है लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा करेगी या अब रिकवरी एचडीएफसी बैंक की पूरी तरह हो जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। जबकि पूरा मार्केट हमें पॉजिटिव देखने को मिला, जैसे कि हमने देखा निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी हो, ग्लोबल मार्केट हो, ये 2 रीजन से अच्छे खासे हमें बुलिश देखने को मिले हैं। और इस वजह से जैसे कि इंटरिम बजट आएगा तब तक के और भी मार्केट बुलिश रहेगा, और फेडरल रिजर्व मैंडेटरी पॉलिसी जो आएगी यूएस की तब भी मार्केट बुलिश रहेगा। और जब मार्केट बुलिश रहेगा तो डेफिनेटली एचडीएफसी बैंक भी बुलिश रहेगा। यहाँ पे मार्केट के इम्पैक्ट से अगर स्टॉक चल रहा है, पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, तो वो स्टॉक में किसी भी तरीके का डिसीजन लेना एक रिस्की पॉइंट है। अगर इंडिविजुअल वो स्टॉक का कोई रीजन है बुलिश होने का तो बात अलग है। एलआईसी का स्टेक बाय कर लेने से एचडीएफसी बैंक की रिकवरी नहीं होने वाली है, तो अभी भी एचडीएफसी बैंक से हमें थोड़ा सा कीप अवे रहना ही बेटर है। आपको लमसम अमाउंट इसमें लगा के लमसम जो है स्टॉक्स बाय करने का कोई सेंस नहीं बनेगा। उनको अपने आप को रिकवरी करने दो, क्वार्टर रिजल्ट्स में रिकवरी करने दो, उसके बाद इसको इतना बुलिशली लेने का कोई रीजन हमारे पास बनेगा या हमारे पास एक पॉइंट बनेगा कि एचडीएफसी बैंक में चलो इस रीजन से अब बाय कर सकते हैं। अब जहां तक के जिन्होंने एचडीएफसी बैंक में हायर लेवल पे बाय किया हुआ है, उनके लिए बेटर है कि आपको थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना है।
अगर जिन लोगों ने लोअर लेवल पर बाय कर रखा है 1300 1350 के आसपास और उनका प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, यहाँ पे वो कुछ स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, लेकिन कुछ स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म के लिए भी डेफिनेटली बचा के रख सकते हैं। अभी रिसेंटली जो बाय करना चाहते हैं उन लोगों ने इस चीज को बिल्कुल सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि HDFC बैंक अभी जिस दौर से गुजर रहा है अभी इसमें बाइंग का अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली नहीं बनता। लमसम अमाउंट्स तो बिल्कुल भी लगाना यहाँ पे रिस्की बात होगी। आई होप गाइज आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।